नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बात आरएएस प्री भर्ती परीक्षा पर होने वाली सुनवाई की। आज सुनवाई होनी है इस पर। हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की। कोर्ट में पिछले 5 दिन से इसमें सुनवाई हो रही है। इस मामले पर 12 विवादित सवालों से जुड़ा ये मामला है। अंकित शर्मा और अन्य की याचिकाओं से जुड़ा मामला है। आरएएस परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा अपनी तय तारीख पर होगी या नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही एक सुनवाई पर इसका भविष्य टिका है। दरअसल आरएएस प्री परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दी गई याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई अधूरी रही। अब कोर्ट आज भी इस पर सुनवाई जारी रखेगा। पिछले कई दिनों से आरएएस मेंस परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे परीक्षार्थी। ऐसे में हाईकोर्ट से आने वाला आदेश इन अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की खबर ला सकता है। याचिका में प्री के पेपर में आए 12 सवालों के जवाब और डिलीट सवालों को चुनौती दी गई है। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, अहम सुनवाई, क्या आज इस पर फैसला आने की संभावना? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद की जा रही है। कल भी उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई कल भी अधूरी रही। आज भी पहला केस है, सुनवाई इस पर शुरू हो चुकी है। इस मामले को सुना जा रहा है, जब तक सुना जाएगा, क्योंकि अन्य मामले भी लगे हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि या तो सुनवाई पूरी हो जाएगी या फिर कल पे सुनवाई टाली जा सकती है। तो अब उम्मीद सबकी इसी फैसले से है कि फैसला किस तरह का आएगा, क्योंकि जो भी फैसला होगा उससे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। हालांकि जो राहत की बात होगी वो याचिकाकर्ताओं को मिलेगी सीधे तौर पर, या तो उन्हें जो है परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, और अगर रिवाइज रिजल्ट होता है, कोर्ट अगर रिवाइज रिजल्ट कह देती, तो वो तमाम अभ्यर्थी अप्रत्यक्ष रूप से इसके फायदा उनको मिल जाएगा, जो चाहते हैं कि परीक्षा को जो है स्थगित किया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण सुनवाई हो जाती है। 12 विवादित क्वेश्चनों का सवाल है, लेकिन इसका जो ऑर्डर का जो दायरा होगा वो काफी बड़ा होगा। और यही वजह है कि लगातार कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि 25 तारीख का एग्जाम है, और कोई भी फैसला, क्योंकि याचिकाकर्ता कोर्ट के अंदर मौजूद है, तो ऐसे में उनके राइट्स को कोर्ट को सिक्योर करना होगा। हाँ, हालांकि अगर याचिका खारिज हो जाती है और आरपीसी के पक्ष में फैसला आता है, तो फिर स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस फैसले का असर इन अभ्यर्थियों पर यह भी पड़ सकता है सचिन, की आरएएस मेंस में जो अभ्यर्थी अभी मेंस की तैयारी कर रहे थे, कुछ के नाम हट सकते हैं इसमें से। देखिए, अगर कोर्ट रिवाइज रिजल्ट का आदेश देता है तो ये तय है कि जिन 12 क्वेश्चंस को लेकर जिनके गलत हुए थे और जो जिनका मेरिट में नंबर आ गया था, उनकी मेरिट ऊपर नीचे जरूर होगी। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि जिनको प्रवेश मिल जाएगा, और कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका अभी चयन हो गया और उनका वो चयन से वंचित हो जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। बिल्कुल होगा, जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो ये परिणाम पूरी तरह से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही परिणाम होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। आरएएस मेंस को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। अभ्यर्थियों के समर्थन में कई नेता भी अब आ गए हैं। 25 और 26 फरवरी को आरएएस मेंस का एग्जाम है, और इसे लेकर इसे आगे बढ़ाने के लिए समय की और डिमांड कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, और इसको लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। अब कई नेताओं का समर्थन भी इन्हें मिल गया है। तीन दिन का वक्त बचा है हालांकि, और आज का कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है प्री के कुछ सवालों को लेकर, तो उसका असर भी पड़ेगा। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है। कोर्ट से अगर फैसला आता है, अगर रिवाइज्ड करने के लिए कहा जाता है, तो इन्हें शायद अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि समय और नहीं बढ़ाया जा सकता है आगे, क्योंकि इससे दूसरी परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि नियत समय पर तमाम परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएं। 3 दिन का वक्त है, तो अब इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हज़ारों लाखों की संख्या में ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, 3 दिन का वक्त अब कुल इनके पास रह गया है। धरना प्रदर्शन तो पिछले काफी लंबे समय से ये लोग दे रहे हैं, अब क्या लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो साफ मना कर चुके हैं? देखिए, छात्र अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। ये लोगों का कहना है कि जो
आरपीएससी की जो गलती है कि 3 साल में वो सिलेबस को तैयार नहीं कर पाई और अंतिम जो 3 महीने थे उस 3 महीने में सिलेबस में फेरबदल किया गया, जिसके चलते उन्हें तैयारी का समय नहीं मिला है। तो ऐसे में वो परीक्षा देकर के करेंगे भी क्या। तो इन तमाम इश्यूज को लेकर के, इन तमाम समस्याओं को लेकर के उनका धरना अभी भी जारी है। अभी हालांकि धरना स्थल पर सुबह से अभी तक कुछ लोगों की संख्या में जरूर कटौती हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर बाद फिर से ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर के और उग्र प्रदर्शन की इन लोगों ने चेतावनी दी, जिसके चलते दोपहर में यहाँ पर पुलिस का जाब्ते को बढ़ाने के डायरेक्शंस भी पुलिस की ओर से जारी किए गए। फिलहाल ये तमाम छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। इस शिक्षा के मंदिर को धरना स्थल के रूप में तब्दील किया हुआ है और सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक ये संग्राम लगातार जारी है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री तक अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने गलत फीडबैक भेजा है कि जो यहाँ पर जो छात्र हैं वो बेहद कम संख्या में हैं, इससे प्रभावित होने वाले बेहद कम संख्या वाले छात्र हैं, तो मुख्यमंत्री तक गलत जानकारी दी गई है। छात्रों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री केवल उन्हें 5 मिनट मिलने का वक्त दे दें, जिससे वो अपनी बात कह देंगे। अगर उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री मना कर देते हैं तो वो अपने घर चले जाएंगे। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग जो है वो अब एक नई मांग के तौर पर इनकी उस मांग को ये प्रवान पर है और ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें सीएम से मिलवाया जाए और गांधीवादी तरीके से इनका जो आंदोलन है, क्योंकि आप देखिए 11वां दिन आज इस धरने का, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। शांति से ये तमाम अभ्यर्थी जो भविष्य का आरएएस अधिकारी जिन्हें हम कह सकते थे या कह सकते हैं अभी भी, ये तमाम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनमें अधिकतर छात्र वो हैं, अधिकतर अभ्यर्थी वो हैं जिन्होंने पहले भी 2 अटेम्प्ट जो है वो आरएएस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। यानी इनमें 80% अभ्यर्थी वो हैं जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पूर्व में दोनों भर्तियों के अंदर अपनी हिस्सेदारी की है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पास हो पाए या कम नंबर उनके आ पाए। तो इस बार इनको आशा थी, उम्मीद थी, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया। अब सिलेबस चेंज होना ये क्या गड़बड़ी है, तकनीकी खामी है, इस पर आरपीएससी की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया है, जिसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता किरोड़ीलाल मीणा ने भी सवाल खड़े किए कि सिलेबस चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी थी, जब 3 महीने बाकी रह गए थे तो सिलेबस क्यों बदला गया। इन तमाम इश्यूज को लेकर शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रतियोगी परीक्षाएं समयबद्ध रूप से आयोजित कर सभी भर्तियां एवं निश्चित समय में पूरी करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग न्यायोचित नहीं है। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। चंपावत में एक गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। 500 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी है। चंपावत से बड़ी खबर, जहां रीठा सुखीढांग सड़क पर बड़ा हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बारात से लौट रही एक गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 14 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू कर दिया है। घायल ड्राइवर ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की, बड़ी रेड, छापेमार की कार्रवाई। राजस्थान में आईटी विभाग की छापेमारी। 19 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ छापे मारे। 2 ठेकेदार समूहों पर एक कार्रवाई की गई। इनके 19 ठिकानों पर एक कार्रवाई की गई। जयपुर में 1 ठिकाने पर और जोधपुर में 18 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई और संभावना जताई जा रही है कि करोड़ों की आयकर चोरी का खुलासा इस कार्रवाई के बाद हो सकता है। बड़ी खबर। मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर में तकरीबन 18 ठिकाने बताए गए हैं। 3 बड़ी फर्में हैं जो कि कंस्ट्रक्शन व्यवसाय और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में काम करती हैं। उनके यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अलग अलग जगह पे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, अगर इस विषय पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि मार्च का महीना नज़दीक है और मार्च महीने के साथ को इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से टर्नओवर रहता है उसको लेकर के
आईटी विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है, लेकिन जोधपुर में एक साथ इतने बड़े ठिकानों पर अलग अलग फर्मों पर कार्रवाई जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कार्रवाई आज सवेरे शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है और अभी जो स्थिति मौजूद है, हम लोग एक स्थान जहां यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वहीं हम मौजूद हैं। मैं साथी कैमरामैन शेर सिंह से कहूंगा कि कैमरे को पैन करके बताएं, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी उसके तहत जो जांच दल आया था जयपुर से और अलग स्थानों से, उन्होंने आरएसटी वाहनों में सवार होकर के वे लोग यहां पहुंचे थे और उसके बाद में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की बड़ी फर्म है, उसको लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई थी और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब कोविड काल हुआ था और उसके अलावा अन्य विपदा के समय इन्होंने एक भामाशाह की भूमिका निभाई थी और कई करोड़ रुपए जो दान दिए थे, इस कारण से भी देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मार्च का महीना है, एंडिंग है, क्लोजिंग है, उसको लेकर के पूरा जो लेखा जोखा रहता है, क्या कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर के भी है। हालांकि कार्रवाई अभी अंदर जारी है, कागज पड़ताल की जा रही है। हालांकि लोगों को आने जाने की मनाही है। सवेरे जैसे रूटीन वर्क के तहत जो लोग यहाँ आए थे उनको भी यहाँ रोका गया है, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। हालांकि अंदर पुलिस के 2 जवान मौजूद है और मुख्य जो द्वार है वह बंद किया गया है। तो ऐसे अलग अलग ठिकानों पर है और एक अभी जो अपडेट मिला उसके तहत जो व्यक्ति संबंधित फर्म के मालिक हैं उनके गांव में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो बड़ी खबर अभी जो निकल के आई है उसके तहत ये बात जरूर सामने आई है कि इनके जो गांव है अरटिया, वहां पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर विभाग सख्त अंदाज में नज़र आ रहा है। हैंडीक्राफ्ट की भी व्यवसायी के यहाँ कार्रवाई के समाचार मिल रहे हैं। तो 3 अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन आईटी की टीम ने है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाली से खबर है। पाली में बैंक से कर्ज लेकर चल बसे पति और ससुर के बाद अब पीड़ित मां अपनी 5 बेटी और 1 बेटे के साथ बैंक से अपनी जमीन बचाने के लिए कलेक्टर की चौखट पर गुहार लगाने को मजबूर है। दरअसल बैंक ने कर्ज की भरपाई के लिए कुर्की के आदेश दिए हैं। ऐसे में इस परिवार को भरण पोषण के साथ अब जमीन बचाने की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि पाली तहसील के गिरवर गांव की रहने वाली पुष्पा देवी के ससुर कानाराम ने 1998 में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गुंदोज शाखा से कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए। कुछ वक्त पहले पुष्पा देवी के ससुर और पति की मौत हो गई। ऐसे में इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। इसी वजह से पुष्पा देवी अपनी 6 संतानों के साथ जमीन और घर बचाने के लिए कलेक्टर के दर पर गुहार लगाने पहुंची थी। हम गिरवर गांव से, मेरा नाम संगीता है। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमारे कोई ट्रैक्टर के बारे में घटना हुई थी, इसलिए हमारे ट्रैक्टर कब ले गया वो मुझे पता नहीं। तो हमारे दादाजी भी चले गए, पापा जी भी चले गए और हमारे से पैसे मांग रहे सरकार। बैंक वाले बोले 5 लाख दो, हम कहाँ से दें? हम छोटे छोटे भाई बहन हैं, और 1 भाई और 5 बहन है। मम्मी कमाती है, हमारे पढ़ाती लिखाती है, तो क्या करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। नाथद्वारा नगर पालिका में लोकतंत्र अधूरा। कमेटियों का गठन तुरंत होना चाहिए, 90 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक गठन नहीं हुआ है। इससे काम डिवाइड नहीं हो रहा है। नगर पालिका यानी स्थानीय शासन, जिस पर उस इलाके के विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी नगर पालिका में अगर कमेटियों का गठन ना हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां स्थानीय शासन का क्या हाल होगा। विडंबना देखिए, ये हाल है नाथद्वारा का, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का गृह नगर है। नवंबर 2019 में नगर पालिका चुनाव में यहाँ बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बना।
स्थानीय निकाय के प्रावधान के अनुसार 90 दिन के अंतराल में कमेटियों का गठन किया जाता है, लेकिन करीब 2.5 साल पूरे करने जा रही नगरपालिका में अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि जब इस बारे में स्पीकर सीपी जोशी से पूछा गया तो उन्होंने इसे नगरपालिका प्रशासन के ऊपर डाल दिया। द्वारा जो नगर पालिका है उसमें 2.25 साल हो गए, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ। कहीं पार्षदों में कुछ चीज नगर पालिका चेयरमैन से बात करें, वो हमेशा उनसे कई बार बात पूछा, आप ही का जिक्र करते हो। नगर पालिका का नियम और कानून है, जो काम नगर पालिका कैसे करना हो नगर पालिका करेगी। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष इस सवाल के जवाब को नियमों का हवाला देकर स्थानीय निकाय विभाग पर डालते दिखे। इसमें यह है कि 90 दिन का तो बोर्ड बनते ही 90 दिन का अधिकार तो नगरपालिका को रहता है, उसके बाद राज्य सरकार का पास चला जाता है अधिकार। अभी हमने बोर्ड मीटिंग में, पिछली बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लेके कमेटियों के लिए राज्य सरकार को भेज दिए। हालांकि नगरपालिका में नेता विपक्ष अध्यक्ष मनीष राठी के इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक ऐसा कोई प्रस्ताव अब तक नहीं भेजा गया। जितना गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कमेटियों का गठन शीघ्र होना चाहिए। जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी बोर्ड बैठक में, पिछली बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लिया, तो मेरे ध्यान में तो नहीं है किसी बोर्ड बैठक में ऐसा कोई निर्णय लेके राज्य सरकार को भेजा। चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भेजा है तो वो जाने, बाकी कमेटियों का गठन जल्द से जल्द हो, मेरी भी यही मांग है। एक और कमेटियों का गठन सियासत की भेंट चल रहा है तो आमजन के कार्य नहीं होने के कारण पार्षदों में भी धीरे धीरे रोष पनपने लगा है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं दिखता। अलकेश सनाढ्य, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजसमंद। लेकिन कुछ चीज़ों का फैसला प्रकृति करती है और समय पे करती है। बीजेपी बजट सत्र में भले ही सरकार को घेरने की रणनीति बना रही हो, लेकिन पार्टी का अंदरूनी संकट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वसुंधरा राजे और उनके कुछ समर्थकों के पार्टी कार्यक्रमों से दूरी के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष का ये दार्शनिक जवाब पार्टी के अंदरूनी खटपट को बयां करता है। हालांकि वो इस पूरे मसले को पार्टी आलाकमान के पाले में डालकर इससे बचते भी नजर आते हैं। इसका प्रभारी इसका ठीक जवाब तो प्रभारी जी दे पाएंगे, लेकिन पार्टी में बहुत मसले ऐसे होते हैं जिनका कोई टाइम बाउंड समय नहीं होता है कि उस समय उसका फैसला करेंगे, लेकिन कुछ फोरम पर उसकी चर्चा बाकी है। और अभी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद ही चर्चा इस पर हो पाएगी। बीजेपी के प्रदर्शन कार्यक्रम में वसुंधरा की दूरी का मामला हो या 12 जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई हिंसा, ये मुद्दे पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे। उस पर चर्चा करनी है। अभी दो पक्ष थे उसमें, एक क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के कारण जब कोई कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी थी, क्योंकि वो जो घटना में जिन लोगों का जिलाध्यक्ष ने बाकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा छात्रा मौत मामले में 8 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कोटा में पुलिस की गिरफ्त आरोपी आ गया है गुरुग्राम से। इस आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने। शिक्षक गौरव जैन को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। नाबालिग लड़की की हत्या का आरोप है इस पर। 14 फरवरी को नाबालिग की हत्या हुई थी। लड़की की हत्या गुरुग्राम में, इस हत्या का आरोपी गौरव जैन अब पकड़ा गया। आज आरोपी शिक्षक को कोटा लेकर ये टीम आएगी। 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी शिक्षक गौरव जैन को हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़कर पुलिस अब कोटा ला रही है। गौरव जैन पर आरोप है कि 15 साल की लड़की की 14 फरवरी को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने ट्यूशन पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। सूचना मिली गौरव जैन की गिरफ्तारी की, बहुत ही हर्ष की बात है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे आईजी साहब का, एसपी साहब केसर सिंह शेखावत जी का, एवं समस्त पुलिस स्टाफ और प्रशासन का मैं कोटा के नागरिकों, व्यापारियों सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने दिन रात एक करके अपना खाना पीना सोना सब छोड़ के इसमें लगे रहे और आज उन्हें सफलता मिली है। हम सब उनके आभारी हैं। उनकी ये लगन और मेहनत से ही ये उलझी हुई गुत्थी सुलझ पाई है। बड़ी खबर, आरएएस प्री एग्जाम भी रद्द। बड़ी खबर इस वक्त की, आरएएस प्री एग्जाम रद्द। जयपुर
से ये बड़ी खबर, आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 हाईकोर्ट ने प्री एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अब इस एग्जाम के रद्द होने के बाद क्या असर पड़ेगा अभ्यर्थियों पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मना कर चुके हैं कि नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा आरएएस मेंस की परीक्षा को। लेकिन अब कोर्ट का ये फैसला, क्या असर पड़ेगा इसका, इस वक्त की बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने प्री एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। आरएएस प्री एग्जाम का परिणाम रद्द, इस वक्त की बड़ी खबर। सुनवाई चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, कल भी सुनवाई हुई। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, अपडेट, जानकारी। बिल्कुल, देखिए पिछले 5 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर परिणाम रद्द होता है तो फिर क्या होगा, तो प्रत्यक्ष रूप से उन याचिकाकर्ताओं को फायदा मिल गया है और उन अभ्यर्थियों को फायदा मिल गया है जो कि 12 प्रश्नों की वजह से बाहर हो गए थे। कोर्ट ने परिणाम रद्द कर दिया है और संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से देखें, डायरेक्टली देखें तो उन अभ्यर्थियों को फायदा हो गया है जो लगातार आप कीजिएगा मैथ्स एग्जाम को आगे कराने की मांग कर रहे थे, फिजिक्स करने की मांग कर रहे थे, और कल मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी। तो एक बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से है, जिससे सबकी नजरें टिकी हुई थी। हजारों आरएस के अभ्यर्थी ऐसे थे जो चाहते थे कि परीक्षा को स्थगित किया जाए। तो एक तीर से कई निशाने हम कह सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से लग गए हैं। आरएस प्री का परिणाम रद्द हो गया, यानी आरपीएससी को जो है संशोधित परिणाम जारी करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी जो है इस समय ये मांग रहे थे कि उनको बाहर कर दिया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि जो परिणाम जो सवाल उन्होंने सही दिए थे और आरपीएससी ने जो प्राइमरी जो उनकी आंसर की थी उसके अंदर ये माना था कि जो उनके उत्तर है वो सही है। लेकिन बाद में जो आरपीएससी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक्सपर्ट कमेटी बनाकर आरपीएससी ने जब परिणाम को जब मुख्य परिणाम आया तो उसके उन सवालों को गलत मान लिया। तो तमाम तरह की बातों को लेकर ये जो है कहा गया था और अब वो परिणाम रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा से आरपीएससी को प्री का एग्जाम परिणाम जो है संशोधित जारी करना पड़ेगा। उससे पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। काफी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका चयन होगा और कुछ ऐसे चयनित अभ्यर्थी भी होंगे जो इसकी वजह से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी इस समय राहत की खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि धरने पे बैठे थे और 3 दिन बाद, यानी आज 22 तारीख और 25 तारीख से जो एग्जाम होना था, 3 दिन बाद जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए जाने वाले थे, जो चाहते थे कि कैसे भी परीक्षा स्थगित हो जाए, कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद निराशा थी। उनके अंदर एक बड़ी आशा की किरण आज राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से थी और वो आज पूरी हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है जिससे काफी लोग इफेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, राजस्थान हाईकोर्ट का जो परिणाम है, ये राहत देने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि देखिए इनका हो चुका है, उनको भी समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि परिणाम जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी फायदा है जो कि चयन से बाहर हो गए थे। केवल चयनकर्ताओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा, कई ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो कि 1 या 2 नंबर से बाहर हुए होंगे। जब संशोधित परिणाम होगा, 12 सवालों में से अगर उनके कुछ सवाल सही होंगे तो उन अभ्यर्थियों को भी जो है इससे फायदा होगा। तो एक राहत भरा फैसला हम कह सकते हैं। लगातार 5 दिन कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा, लगातार 5 दिन पूरे मामले की सुनवाई की और यही वजह है कि सुनवाई के बाद में अब राहत मिली है सभी अभ्यर्थियों को। और एक जो विवाद था, एक विवाद का भी इसके साथ निपटारा हो गया। जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे अब उनका धरना आज खत्म हो जाएगा। उन लोगों की बड़ी खबर है, समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि संशोधित परिणाम जारी होगा, नई तारीख जारी होगी। तो जो अभ्यर्थी चाहते थे कि उनको तैयारी का समय मिल जाएगा। जी अच्छा, ये संशोधित परिणाम अब आरपीएससी जारी करेगा, इसमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि परिणाम जारी होगा उससे पहले आरएएस मेंस की परीक्षा आयोजित हो नहीं सकती है, तो कितना वक्त इन अभ्यर्थियों को मिल गया, कितना मानकर चले? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आरपीएससी चाहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि विवादित विषय आरपीएससी विवाद में पढ़ना चाहेगी नहीं। आरपीएससी के पास अब समय होगा कि वो डीबी में जा सकती है, लेकिन डीबी में आज हाईकोर्ट से ऑर्डर लेना, डीबी में अपील करना और वहां से स्टे मिलना, ये सब इतना आसान नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी शायद डीबी में नहीं जाएगी। आरपीएससी पहले पूरे परिणाम पूरा जो ये जो जाती भी है सचिन, तो फिर मामला और खींचेगा। तो क्या जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, अगर आरपीएससी डीबी में जाती है तो क्या
उससे पहले मेंस की परीक्षा आयोजित हो सकती है फिर? नहीं, देखिए डीबी में जाने के बाद वहां से अगर इससे आरपीएससी ले आती है तो मेंस की परीक्षा इसी परिणाम से जारी होगी। और आरपीएससी जो समय की आप बात कर रहे थे, काफी समय मिलेगा, हो सकता है 6 महीने तक का भी समय मिल जाए, क्योंकि डीबी में जब आरपीएससी जाएगी उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, और अगर डीबी से स्टे मिल जाता है तो फिर आरपीएससी मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। लेकिन उसके लिए भी आरपीएससी को नई तारीख ऐलान करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि 3 दिन का समय, 3 दिन का भी कहें या 2 दिन के समय में इससे आरपीएससी ले आए डीबी से, ऐसा संभव नजर नहीं आता है कि कितनी जल्दी एप्लीकेशन फाइल होना, याचिका फाइल होना, फिर सुनवाई पे आना, और उसके बाद, क्योंकि जब सिंगल बेंच को उतना समय लग गया तो अंतरिम राहत यहाँ कोई मिलती हुई नजर आ नहीं रही, और ना ही आरपीएससी ऐसी जल्दबाजी करेगी, क्योंकि आरपीएससी को भी पता है कि ऐसी जल्दबाजी करने से उसको कुछ खास फायदा होगा नहीं। हालांकि जिस तरह से आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो अपने जो स्टैंड है उस पर कायम रहती है और डीबी तक इस पूरे मामले को वो लेके जाएगी, ये साफ तौर पर साफ है कि डिवीजन बेंच में अपील होगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 2 महीने का समय मांग रहे थे, हो सकता है उनको 4 महीने का समय मिल जाए, उससे 6 महीने का समय मिल जाए, क्योंकि डीबी से स्टे लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा विस्तृत आदेश से 5 दिन लगातार पूरे मामले में सुनवाई, और उसके बाद में जब ये फैसला आया है तो ऐसे में डीबी से भी इतनी आसानी से स्टे मिलेगा नहीं। तो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हम बात कर रहे थे सुमित सुबह भी, कि इस तरह का अगर कोई आदेश आता है, कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो आदेश हो सकते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। अगर याचिका खारिज हो जाती तो कुछ भी बदलाव नहीं होता, केवल याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाती कि याचिकाकर्ता जो है वो जाके अपील जो है एडमिट कर सकते हैं, उनको बैठाने की अनुमति दी जाती, तो भी जो अभ्यर्थी स्थगित करने की मांग कर रहे थे उनको फायदा नहीं मिलता। लेकिन अब जब कोर्ट ने, जिसकी उम्मीद हम कह सकते हैं कि 50% थी कि फैसला कहीं भी जा सकता था, उसको संशोधित परिणाम जारी करने के जब आदेश जारी कर दिए उन 12 विवादित क्वेश्चनों पर, हालांकि देखिए विस्तृत ऑर्डर आना भी बाकी है कि कितने सवालों को सही माना गया है, जो डिलीट सवाल किए गए उनके भी क्या बोनस दिए जाएंगे, उनके नंबर जोड़े जाएंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो तमाम एक विस्तृत ऑर्डर में आएगा। आज सुबह देखिए 10:30 बजे सुनवाई हो गई थी, ठीक 1 घंटे बाद तकरीबन लगातार सुनवाई चली, और उस सुनवाई के बाद में अब आरएस का जो परिणाम है, संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दे दिए प्री एग्जाम को लेकर। तो अब जब उसको जारी करने में भी आरपीएससी को काफी समय लगेगा, दोबारा से मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी, सारी कवायद दोबारा से करनी पड़ेगी, तो समय लगेगा। तो बड़ी खबर है, राहत की खबर हम कह सकते हैं। जब कल निराशा हाथ लगी थी अभ्यर्थियों को, निराश हो गए थे अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में जब उन्होंने कहा था कि हम लोग समय पर परीक्षा तैयार कराना हमारी जिम्मेदारी, हम समय पर परीक्षा कराएंगे, तो उसके बाद ये जो आज आदेश आया कोर्ट का, ये जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट से बहुत बड़ी राहत की खबर है। कुछ याचिकाकर्ताओं कोर्ट गए थे और उसका फायदा पूरे सब लोगों को मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि देखिए उन लोगों को निराशा हो सकती है जो कि संशोधित परिणाम से बाहर जाएंगे। तो लिटिगेशन की जो बात करते हैं, तो लिटिगेशन इस परीक्षा को लेकर फिर से बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग चयन से बाहर होंगे वो फिर कोशिश करेंगे कि डीबी से उनको राहत मिले। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाए, क्योंकि आरएस परीक्षा एक बड़ी परीक्षा होती है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, इसके अंदर प्री एग्जाम पास करना, उसके बाद मेंस एग्जाम को पास करना, उसके बाद जो परिणाम है आपने देखा होगा 2018 की परीक्षा परिणाम पर क्या हालत हुई थी, 2020 में जाकर उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाई है। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है आरपीएससी पर कि आरपीएससी के पास एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट लोग पेपर डिजाइन करते हैं, एक्सपर्ट लोग तय करते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, फिर क्यों हाईकोर्ट आना पड़ता है। आज एक पहलू सब लोग देख रहे हैं कि परीक्षा जो है स्थगित हो गई है और अब आगे परीक्षा होगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो चयनित अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे वो फिर अपील करेंगे। कई बार स्थिति ये भी हुई है कि मेंस एग्जाम को हाईकोर्ट को रद्द करना पड़ा है। तो ये जो कहीं ना कहीं आरपीएससी के साथ में सवाल खड़ा करता है। संजय चौधरी जो सुधारने की भी जरूरत है ना सचिन, क्योंकि हर परीक्षा ही हाईकोर्ट की दहलीज से पार हो रही है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की कसौटी से पार आरपीएससी कभी कर ही नहीं पाती। कोई भी एग्जाम हो, जेईई एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, कोई भी एजेंसी चला रही हो, हर एजेंसी को हाईकोर्ट से झटका लगता है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यार आरपीएससी आयोग यूपीएससी की तरह काम क्यों नहीं करता। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है यूपीएससी की जो कि सुप्रीम कोर्ट जाती हो, जो कि अदर स्टेट के हाईकोर्ट में जाती हो और वहां से अटक जाती हो। उनका एक क्रिस्टल क्लियर एक पैमाना है, लेकिन आरपीएससी की परीक्षा है, खास करके आरएस परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षा है आरपीएससी की, आरपीएससी इससे बड़ी परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता होगा। वो परीक्षा अगर इस तरह से जब अटकती है तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी टीम है एक्सपर्ट की जो कि पेपर डिजाइन करती है, उसके बाद जो कि आंसर तय किया जाता है कि इस सवाल का जवाब ये सही है, फिर सवाल विवादों में क्यों आ जाते हैं। 12 सवाल किसी परीक्षा के विवादों में आ जाए वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, और उसके बाद आपकी दलील ही ना मानी जाए और कोर्ट ही कहे कि जो याचिकाकर्ता सवाल सही बता रहे जवाब वो बिल्कुल सही जवाब है,
तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो इसके साथ पर भी सवाल खड़ा करती है। अब जो नए चेयरमैन है आरपीसी संजय चौधरी, उन्होंने दावा किया था कि परीक्षाएं समय पर कराएंगे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान था वो भी ये कहता था कि भाई समय पर परीक्षा कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह से परीक्षाएं अटकेगी तो इससे आरपीसी या सरकार पल्ला नहीं जा सकती है कि ये कोर्ट ने रद्द करवा दी, हम तो समय पर परीक्षाएं करवा रहे थे। कोर्ट ने अगर परीक्षा को रद्द किया है तो 5 दिन लगातार सुनवाई के बाद रद्द किया है। कोर्ट की जब समझ में आ गया कि परीक्षा में गड़बड़ थी, अनजस्टिस हो रहा था उन याचिकाकर्ताओं के साथ में जिनके जवाब सही थे, क्योंकि देखिए आरपीएस ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन के बाद में इन सवालों को डिलीट किया था, इन सवालों के जवाब गलत माने थे। जो प्राइमरी आंसर की आई थी याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जो आरपीसी द्वारा जारी की गई थी, उसमें इन सवालों के जवाब वही माने गए थे जो कि पिटिशनर ने दिए थे। लेकिन जैसे फाइनल परिणाम आता है एक्सपर्ट कमेटी के बाद में, जो फाइनल आंसर की आती है उसके अंदर याचिकाकर्ताओं के सवाल को गलत कर दिया जाता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं आरपीसी की कार्यप्रणाली पर कि आज जो ये खबरें बनी है, निकल के सामने आई है, वो परीक्षा इसी तरह से डिले होती है। क्योंकि आप देखिए कि 2021 की परीक्षा है ये आरएस परीक्षा, 21 ये मान के चलिए कि 21 खत्म हो जाएगा, 22 में जाके 23 में जाके उनको नियुक्तियां मिलेगी। जबकि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है हर साल परीक्षा आयोजित होती है और यही वजह है कि हर साल आरपीसी परीक्षा आयोजित नहीं करवा पाता। 2018 के बाद में 2021 की परीक्षा हुई है, 20 की परीक्षा हो नहीं पाई क्योंकि सचिन मैं रोक रहा हूं आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए अब आरएएस मेंस का परीक्षा का आयोजन भी टल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 25 और 26 फरवरी को परीक्षा होनी थी। हाईकोर्ट ने अब जब ये फैसला सुनाया तो सचिन भी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि ये होना था और हुआ भी वही। आयोग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, परीक्षा अब टल गई है। आरएएस मेंस की राहत मिली है उन अभ्यर्थियों को जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया, आज हाईकोर्ट का फैसला आया और अब अभ्यर्थियों को राहत। अभिजीत, तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट का ये आदेश आया है, उसके बाद 25 और 26 फरवरी को जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी उस पर अब जो है उसको माना जा सकता है कि वो टल गया। हालांकि आरपीएससी की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया। हम लगातार आरपीएससी के अधिकारियों से इस बाबत में वक्तव्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत आसान है कि जब प्री का एग्जाम का नतीजा ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो ऐसी सूरत में उस नतीजे की कोई मान्यता नहीं रह जाती है। उसको वापस से अब आरपीएससी नए सिरे से जारी करे या उसको चैलेंज करे, लेकिन तब तक मेन एग्जाम्स जो है, जो 25 और 26 फरवरी को होना था, वो फिलहाल नहीं होता नजर आ रहा है। 27 अक्टूबर को पिछले साल ये परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 6.5 लाख परीक्षार्थी जो है वो पंजीकृत हुए थे और कुछ सवालों को लेकर जो है अभ्यर्थी जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सवालों को लेकर ही ये पूरा फैसला जो है वो निकलकर सामने आया है। एक बार वापस से आरएएस की परीक्षा जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाधित हुई है। काफी कोशिश आयोग की ओर से और यहाँ तक कि राज्य सरकार की ओर से भी थी इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में कि मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे खिसकाया जाए, लेकिन आयोग ने भी अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी करके कहा था कि पर्याप्त समय दिया गया है, पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और समयबद्ध परीक्षाओं का आयोजन जो है वो बेहद जरूरी है। लेकिन इन तमाम वक्तव्यों के बीच में हाईकोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग थी उस पर एक बड़ा फैसला जो है आज आया है और डिटेल समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट ने इस आदेश के तहत क्या किया है। आरपीएससी को नए सिरे से परिणाम जारी करने की बात कही है, लेकिन कम से कम ये परिणाम जो है, ये परीक्षा जो है वो 6 महीना आगे खसकती हुई अब साफ तौर पर नजर आती है। सुमित नहीं, लेकिन अभिजीत क्या ऑफिशियल ऑफिशियली कह दिया है इस बात के लिए? देखिए, आरपीएससी की ओर से आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हाईकोर्ट ने जब प्री के रिजल्ट को ही रद्द कर दिया है तो ऐसे में मेंस का होना व्यवहारिक रूप से संभव नजर नहीं आता है सुमित, क्योंकि प्री के रिजल्ट के आधार पर ही मेंस में बैठने वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। कट ऑफ मार्क्स जो जारी हुई थी उसके आधार पर पिछली बार प्री के जो रिजल्ट आए थे वो 23 दिनों में आ गए थे, तो क्या अब जब संशोधित रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो वक्त इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा लग सकता है? देखिए, अब नए सिरे से परिणाम वापस जारी करना होगा। जिन सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी उन सवालों को लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे अब जब नए सिरे से परिणाम जारी होगा जो हो सकता है कि मुख्य परीक्षा की सूची में से बाहर हो जाएं। कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा की सूची में
नए रूप से शामिल होंगे। तो कुल मिला के आप इसको आसान शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि नए सिरे से आरएएस 2021 प्री के नतीजे को आरपीएससी तैयार करेगी, उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिनका अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के जरिए ध्यान आकर्षण किया था और हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सुनते हुए अपना फैसला दिया है। तो किस तरह की डिटेल ऑर्डर शीट जारी हुई हाईकोर्ट से वो एक बार डिटेल में पढ़ने के बाद साफ होगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि अब आरएएस मेन एग्जाम जो 25 और 26 फरवरी को होना था वो होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अभिजीत, सचिन जुड़े हुए हैं मेरे साथ? सचिन नहीं, सचिन से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, ये साफ कीजिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, पिछली बार आरएएस प्री की जो परीक्षा हुई थी वो 23 दिनों में रिजल्ट आया था। मैं सवाल आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, इसको ज़रा डिटेल में समझाइएगा। जब किसी परीक्षा का रिजल्ट 23 दिनों में आ सकता है तो उसको ही अगर दोबारा रिजल्ट देना है, संशोधित परिणाम घोषित करना है। 27 अक्टूबर को परीक्षा हुई, 19 नवंबर को रिजल्ट आ गए थे इसके, 23 दिनों का वक्त लगा। 23, क्या ये माना जाए कि इस बार भी 1 महीने के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर संशोधित परिणाम जारी हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर अभ्यर्थियों को क्या ये माना जाए कि 1 से 1.5 महीने की राहत मिली है आरएएस मेंस के लिए? जो मैकेनिज्म है आरपीएससी में सुमित, किसी भी परीक्षा परिणाम को तैयार करने का और जारी करने का, वो माफ कीजिएगा, समय के साथ काफी आधुनिक और तकनीकी रूप से दक्ष हो चुका है। तो 23 दिन में जो आरएएस प्री का एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था, जाहिर तौर पर हाईकोर्ट का अगर ऐसा आदेश है कि वापस से इसको नए सिरे से जारी करना है, तो आरपीएससी जो भी ऑर्डर शीट्स में जो नए प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कुछ क्वेश्चंस को लेकर ऑब्जेक्शन था कैंडिडेट्स का, तो उन क्वेश्चंस को हटाना, उनके तहत बोनस मार्क्स देना, या जो भी फॉर्मूला आरपीएससी की ओर से अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन आरपीएससी इस परिणाम को उसी समय में जारी कर सकता है, करेगा। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि इन तमाम परिस्थितियों को व्यवहारिक रूप से समझना होगा, क्योंकि जब नए सिरे से परिणाम जारी होगा उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं, कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, कई अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो मुख्य परीक्षा की सूची में से बाहर हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मुख्य परीक्षा की सूची में आए। ऐसे में जो एक साधारण मापदंड तय है कि 90 से 100 दिन का वक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए दिया जाना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीना तो लगेगा कम से कम मुख्य प्री परीक्षा के रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने में, नई सूची उन अभ्यर्थियों की जारी करना, और वापस से 90 से 100 दिन का वो वक्त जो मुख्य परीक्षा के लिए हो। तो ऐसे में ये 4 महीने हमें साफ तौर पर नजर आते हैं जब परीक्षा आगे खिसक गई है। मतलब आरएएस मेंस की परीक्षा के अभ्यर्थियों को अब राहत मिल गई है बिना मांगे, हालांकि डिमांडों कर रहे थे, लेकिन उनकी ये डिमांड अब पूरी होती नजर आ गई है हाईकोर्ट के जरिए। अभिजीत, बिल्कुल बिल्कुल, आरपीएससी की ओर से आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार है, लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि आरएएस मुख्य परीक्षा का अब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, आरपीएससी के पास देखिए इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि आज तारीख 21 हो गई है, 22 हो गई है, माफ कीजिएगा, और 2 दिन बाद ही परीक्षा का आयोजन होना है। तो किस तरीके की राहत आरपीएससी को हायर बेंच से मिल सकती है, ये विधिक प्रक्रिया है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जब प्री का रिजल्ट ही रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में उसके लिए उसमें चयनित जो 20,102 अभ्यर्थी हैं उनकी वैलिडेशन पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आखिरकार मुख्य परीक्षा में बैठेगा कौन? तो ऐसी सूरत में ये कहा जा सकता है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन फिलहाल टल गया है, आरपीएससी की ओर से आधिकारिक वक्तव्य का इंतजार रहेगा। ठीक। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अब इस प्री परीक्षा के बारे में डिटेल वाइज बताइए दर्शकों को, कितने स्टूडेंट्स थे इसमें, क्या संशोधित रिजल्ट घोषित करना होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या तैयारियां करनी होगी, और आरएएस मेंस का एग्जाम कितना डिले, अब कितना पोस्टपोन्ड आगे हो सकता है, कितना वक्त और मिल गया है? देखिए सुमित, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आरपीएससी इतनी आसानी से संशोधित परिणाम जारी नहीं करेगी। आरपीएससी की जो कार्यशैली रही है, किसी भी परीक्षा में हो, आरपीएससी डिवीजन बेंच में इस मामले की अपील करेगी, क्योंकि आरपीएससी अगर सिंगल बेंच के परिणाम को मान लेती है तो कहीं ना कहीं आरपीएससी की साख पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जहां तक समय की बात है कि कितना समय मिलेगा अभ्यर्थियों को खूब समय मिलने वाला है। 2 महीने की वो मांग कर रहे थे, लेकिन मांग के चलिए कि 6 महीने का समय कम से कम मिल सकता है, क्योंकि डीबी में अपील करना, वहां से स्टे मिलना, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सिंगल बेंच है उसने 5 दिन लगातार सुनवाई की, तो उसके बाद जो है स्थिति अब बदल गई है। अब आरपीएससी जो है किसी भी कीमत पर संशोधित परिणाम
बिना डीबी में जारी नहीं करेगी। डीबी अगर चाहेगी, डीबी से अगर आदेश हो जाता है तो संभवतः आरपीएससी संशोधित परिणाम जारी कर सकती है। इस तरह का आरपीएससी का लगातार ट्रेंड रहा है। किसी भी परीक्षा में जब आरपीएससी को राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से झटका लगता है तो डिवीजन बेंच में जो आरपीएससी वो जरूर जाती है। अब डिवीजन बेंच में आरपीएससी जाने का कदम कब उठाती है, कब जो है पिटीशन फाइल की जाती है, ये देखना होगा। इसी में तकरीबन 10 दिन का समय लग जाएगा। और अगर आरपीएससी संशोधित परिणाम जारी करती है, देखिए इन अभ्यर्थियों का क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं। अब बड़ी इनके लिए खुशी की खबर दी है हाईकोर्ट ने। लवली, क्या कह रहे हैं अभी अभ्यर्थी? जो मांग थी वो तो पूरी हो गई है अब इनकी। देखिए, संविधान जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है राजस्थान यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी खुशी को जाहिर यहाँ पर कर रहे हैं। और इनका ये नृत्य बता रहा है, चाहे राजस्थानी है, चाहे पंजाबी है, चाहे भांगड़ा है, ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी जो खुशी है उसका इजहार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज आरएस मेंस और ये तस्वीरें आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से ये भविष्य का वो आरएएस अफसर है जो तैयारी कर रहा था एग्जाम की, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। और आज ये फिर से समय मिलने के बाद जो है यहाँ पर इन्हें मौका मिला है। बच्चे उनसे बात करते हैं, किस तरह की खुशी आज आप लोगों में? खुशी को बताने का जार नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं राजस्थान की नारी, हाई कोर्ट, हमको न्याय मिल गया, सत्य की विजय हो गई। सबसे बड़ा सत्याग्रह यही है। और सरकार की हठधर्मिता की हार हुई। और आज भी हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा है हमारे भारत देश में। संविधान आप बताइए, क्या कहना है आपका इस फैसले पर? कुछ नहीं कहना, खुशी हो रही है। न्यायपालिका ने सही लिया है डिसीजन। आज हम लोग अनशन पे थे, हमारी जीत हो गई है। हमने कहा था कि हमारी जीत कन्फर्म होगी, हमारी जीत हुई है। अब हम एसएमएस हॉस्पिटल जाकर जो हमारी बहनें अनशन पर थी उनका अनशन तुड़वाएंगे। छात्रों में पूरा जोश है और जो ऑनलाइन घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आगे की पेपर के लिए। नए जोश से नई तैयारी शुरू हो गई आज से। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास था और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और आगे के लिए एग्जाम स्थगित होगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अच्छा, नए जोश से नई तैयारी आज से शुरू हो जाएगी फिर तो? जी सर, बिल्कुल। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन देखिए नजारा देखिए आप, इनका जो जश्न है वो बता रहा है कि किस तरह से ये लोग खुशी में झूम उठे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं राजस्थान के उस प्रशासनिक अधिकारी की जो भविष्य की तैयारी करेगा, राजस्थान का प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, जनता के बीच में जाकर के काम करेगा। और यही वो प्रशासनिक अधिकारी है जिसकी परीक्षा की तैयारी को लेकर के। अच्छा, अब किस तरह की तैयारी, क्योंकि कुछ लोग अनशन पर अभी भी अस्पताल में हैं। हाँ, कुछ लोग अब अस्पताल में, किसी भी नेता के द्वारा उनका अनशन नहीं तोड़वाया जाएगा। मैं खुद जाऊंगा अपने साथियों के साथ में और उनका अनशन तोड़वाऊंगा। नेताओं ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, ट्वीट किए। क्या नेताओं की चिट्ठियों और ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोर्ट ही काम आया? देखिए, इस पूरे आंदोलन से एक बात तो तय हो गई, राजस्थान की जनता का गांधीवाद से भरोसा उठ गया है। पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था, पूरा आंदोलन गांधीवाद पर था। खुद को उत्तर भारत की राजनीति का गांधी कहलाने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है कि कि कुछ व्यक्ति जो है, कुछ छात्र जो हैं वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, लोकतंत्र है, आरपीएससी के पास में पूरा का पूरा डाटा। आरपीएससी को तो मुंह की खानी पड़ी। जो सिलेबस चेंज हुआ था ये कितनी सही बात थी। सिलेबस चेंज होना, इसको लेकर के भी लड़ाई जारी रहेगी अभी। सिलेबस को मैं तो कह रहा हूँ कि करते ही क्यों। एक राज्य का सर्वोच्च संस्थान है, हर भर्ती से पहले जो है सिलेबस चेंज करता है। आपके पास में अभी तक इतने स्पेशलिस्ट नहीं आए कि एक सिलेबस बना सकें। यूपीएससी कितनी बार सिलेबस। आप कैसी तैयारी रहेगी अब एग्जाम की? सर मैं बताऊंगा आपको, अब पता चल गया कौन गंभीर और कौन गंभीर नहीं है। आरपीएससी गंभीरता पता चलती है। 2018 के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा था कि 100 वेधशाला का सवाल आप डिलीट कीजिएगा, उसको रिपीट कर रहे हैं। अब पता चला संवैधानिक। अब कैसी तैयारी होगी? अब तो समय है। अब हमारे पास समय, अब हम ढंग से तैयारी करेंगे और गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि गंभीर विद्यार्थी थे जो हमारे। ऐसा तो नहीं होगा कि प्री वाले जो विद्यार्थी हैं, आप जैसे कई भाई लोग, वो सड़कों पर उतर आएंगे, वो कहेंगे नहीं प्री बहाल करो। के साथ न्याय हुआ। सभी को टाइम चाहिए था। सभी चाहते थे कि टाइम मिले, लेकिन सभी यहाँ नहीं आ पाए। उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। अभी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी आए थे ना, वो सभी के सभी टॉप करने वाले हैं। आप ये देख लीजिएगा। और सारे भविष्य के आरएएस अधिकारी, मतलब सारे भविष्य के आरएएस अधिकारी हम लोग गंभीर। देखिए, खुशी, कॉन्फिडेंस और तमाम चीजें आपको नजर आ रही तस्वीरों में कि किस तरह से लोग झूम उठे हैं। और इन लोगों की खुशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि कहां तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और कहां आज जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न और उल्लास के बीच में ये तमाम आरएएस अधिकारी, आरएएस की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जो भविष्य में अपने आप को अधिकारी बनना चाहते हैं, ये अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी में झूमते हुए। क्या भंगड़ा, क्या राजस्थानी, तमाम डांस, तमाम गीतों के बीच में ये नृत्य यहाँ पर चल रहा है और कॉन्फिडेंस बता रहा है कि किस तरह से ये विद्यार्थी अपने एग्जाम को लेकर के गंभीर थे। समय नहीं मिल रहा था, इसलिए परेशान होकर के इन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और वाकई कोर्ट से जो न्याय मिला है, देर से मिलता न्याय तो शायद किसी काम का नहीं होता, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले ये न्याय मिला है तो इन बच्चों में खासी खुशी है। देखिए इनके बिस्तरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये लोग अनशन पर बैठे हैं, आंसू बता रहे हैं माता जी के कि किस तरह से, किस गंभीरता में। माता जी अब तो अनशन समाप्त होगा आपका। हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगी इस देश का नेता जैसा कोई नहीं हो, कोई नहीं वो। मेरे बच्चों का उसने जी ले लिया, जी। कोर्ट पे तो भरोसा है, कोर्ट पे तो भरोसा है। यही कहूंगी। आप बताइए कितनी खुशी है, अब तो अनशन खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा और बहुत खुश हम। भगवान हमारा कोर्ट का भला करेगा भोलानाथ। हमारा मजिस्ट्रेट जो बैठा है सीट पे उसका भला हो और अशोक गहलोत का सत्यानाश। देखिए आप इन लोगों की खुशी देखिए, आप सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन इन लोगों की खुशी देखिए आप किस तरह से ये लोग अपनी खुशी जो है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और नेताओं को जरूर ये तमाम लोग कोस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी खुशी जो है वो देखते ही बन रही है। और ये माताजी इन बच्चों के लिए अनशन पर बैठी थी, यहाँ पर वो लगातार हरी माला कर रही थी, तुलसी की माला जप रही थी और आज ये फिर से एक उम्मीद जगी है कोर्ट के इस फैसले के बाद में। बताइए, एक चीज यहाँ पर देखने को हो रहा है, आंदोलन बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पर नारी शक्ति ने जो हिम्मत जताई है, यहाँ पे 10 दिन से लड़कियां अनशन पर ये माताजी आप आती, नारी शक्ति की जो इस आंदोलन में भूमिका रही है, सभी को बांधे रखने का काम राजस्थान की नारी शक्ति ने, हमारी बहनों ने किया है, हमें एक बंधन में बांधे रखा है, इसके लिए धन्यवाद। देखिए खुशी देखते बन रही है, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार की हकदर्मिता हारी है और आम अभ्यर्थी जीता है, गहलोत की हकदर्मिता हारी है, ये गूंगी तोतली सरकार हार चुकी है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद में इनका जश्न जो है वो देखते ही बन रहा है। न्यायपालिका जिंदाबाद के नारे जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार जो है वो करे जा रहे हैं और इन बच्चों का जोश आपको देखते ही बन रहा है कि किस तरह से तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो जिंदाबाद के नारे जो है, कोर्ट की जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और आज बच्चों में खासा जोश है, ये तमाम अभ्यर्थी भविष्य के अभ्यर्थी हैं जिनमें खासा जोश है, उत्साह है, उमंग है और ये तमाम लोग आज जिंदाबाद के नारों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर को गुंजाए हुए हैं और बड़ी तादाद में विद्यार्थी जो है वो ढोल नगाड़ों की धुन पर कोर्ट की जय जयकार, जो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हैं उनकी जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम लोग भंगड़ा करते हुए, ढोल बजाते हुए अपनी जीत की इस खुशी के जश्न को मना रहे हैं और शायद यही खुशी का जश्न जो है वो गंभीरता में बदलेगा और अब इन्हें परीक्षा में खासा समय भी मिल गया है। बिल्कुल लवली, एक बात पूछने की कोशिश कीजिए इनसे, आवाज आ रही है मेरी आप तक? इनसे जानने की कोशिश कीजिए, संशोधित परिणाम जारी होगा। आवाज सुन पा रहे लवली आप मेरी? लवली, संशोधित परिणाम जारी होगा, लेकिन जब ये परिणाम जारी होगा, नए सिलेबस के साथ में संशोधित प्रोग्राम जारी होगा तो उसकी किस तरह से तैयारी है, सब कुछ संशोधित होकर के आएगा। सर हम तो पढ़ने वाले ही बच्चे हैं सर, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें सिर्फ समय चाहिए था, वो समय हमें मिल जाएगा। हमारे यहाँ धरने और हम लोग ऐसे हैं ही नहीं, हम लोग तो किताबों में घुस जाएंगे सर पढ़ने, और सर हम लोग लवली मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। उपेन यादव, तो हम लोग तो फेल होने के लिए रेडी, उपेन यादव इतनी मेहनत की ही इसलिए गई है कि हम लोग सेलेक्ट होने वाले बच्चे। हम लोग 24 तारीख तक भी मेहनत करने के लिए तैयार थे, ये हम पहले ही बोल चुके थे। हमारे जितने भी भाई बहन जो अनशन में बैठे थे और जो हॉस्पिटलाइज हो गए, अब हम उन सबको जाकर बड़े सम्मान पूर्वक वापस लेके आएंगे क्योंकि उनकी बदौलत हम लोग को ये विजय प्राप्त हुई है। और सर हमें न्यायपालिका पे पहले भी विश्वास था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उन्होंने हमारी बात रखी। मुख्यमंत्री के द्वारा जब प्रेस नोट जारी हुआ कि 25 और 26 को आरएस मेंस होगी, स्थगित नहीं होगी, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। नहीं तो कल शाम को जब प्रेस नोट जारी हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से, तब बिखर सकते थे, सब अपने अपने गांव लौट जाते, अपने काम है, यूनिटी काम है। लवली 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 एक सवाल पूछिए। लवली आवाज सुन पा रहे हो मेरी आप? जी
लवली आप क्या कह रहे हो? मैं आ रहा हूँ लवली आपके पास फिर से। उपेंद्र यादव बेरोजगारों की आवाज लगातार उठाते आए हैं, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र यादव, इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी, कैसा लग रहा है? उपेंद्र यादव, सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ उपेंद्र जी बोलिए। सर जो आरपीएससी का जो परिणाम जारी किया, प्रश्नों का विवाद हुआ और जिस प्रकार जो कई अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि प्री में परीक्षा तिथि में कुछ समय दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कई लोगों का फ्री में चयन हो गया, अब रिवाइज रिजल्ट होगा, कई लोग बाहर होंगे, किस वजह से? आरपीएससी के अधिकारियों को गलतियों की वजह से। क्या उनको सजा मिलेगी? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? हालांकि रिवाइज परिणाम होने से कई अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए, क्योंकि आपने अचानक सिलेबस में बदलाव किया था, समय की जो तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन न्यायालय से सबको उम्मीद थी कल, और वो उम्मीद आज न्यायालय से सबकी खरी उतरी और सबने न्यायालय को धन्यवाद जताया, क्योंकि न्यायालय से न्याय मिलता है, ये आज सिद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि न्याय उचित नहीं है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो अधिकारियों ने गलती की थी, क्या आरपीएससी ने गलती की थी, क्या उसकी सजा उन अधिकारियों को आरपीएससी को मिलेगी? क्योंकि हर बार गलती प्रश्नों को लेकर आरपीएससी के अधिकारी अन्य बोर्ड के अधिकारी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी गलती करते उनकी सजा बेरोजगारों की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन जो बहन अनशन कर रही थी, जो एडमिट थी, जिनकी तबियत खराब हो रही थी, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनको न्याय मिला है, उनको भी अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वक्त यहां पर फिलहाल एक ब्रेक का है।